हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। भाई सैटरडे है आज और एक ऐसा टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लिया है जो प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर कराया जाता है, लेकिन मैं उसे डिस्काउंट के बाद ही लेता हूँ। जब पूरा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं ये टॉपिक कवर करता हूँ, क्योंकि एक क्लास का ही ये टॉपिक है। टॉपिक भी नहीं कह सकते हम इसे, ये हालांकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ही एक टाइप आप इसे बोल सकते हो। एक टाइप आप इसे बोल सकते हो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ही। इसे हम अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यहां से सवाल बन जाए, और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता है उनको अक्सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम देखने को मिली है कि वो इस तरह के सवालों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि शुरू के 10 मिनट में आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जितने भी सवाल आपको मैं दूंगा, एक एक सवाल का जवाब आप खुद से कर रहे होगे। एक एक सवाल का जवाब आपको मैं कह रहा हूं, किसी भी तरह का सवाल मैं दे दूं जो कि बेईमान दुकानदार का होगा उसे आप कर जाओगे। बस शुरू के 10 मिनट का एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वेरी गुड। गुड इवनिंग सभी को। भाई कल आपकी छुट्टी है, संडे है, और मैं आपसे बोलूंगा कि कल जो भी आपका पीछे का बैकलॉग है, छुट्टी हुई जो भी एक आपकी एक दो तीन जो भी क्लासेस हैं, वर्कशीट वगैरह जो भी है उसको आप कंप्लीट कर लेना। मंडे से हम अपना एक नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात, ठीक है? चलिए करें भाई शुरू। तो उससे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। भाई नाम से ही क्लियर है कि बेईमान दुकानदार। अब सुनना, देखो गौर से बैठ के शुरू के 15 मिनट सुनो। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, आपको बस सुनना है 10 मिनट। खुद पेन लेकर लिखने लग जाओगे ना या इधर उधर ध्यान दोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आएगा उतने प्रॉपर तरीके से, और आप सवालों में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ सवालों को कर रहे होगे। अब कोई भी दुकानदार है, वो कितने तरीके से बेईमानी कर सकता है, मतलब कहां कहां बेईमानी कर सकता है। या अगर मैं बेईमानी के साथ एक वर्ड और ऐड कर दूं, प्रॉफिट। भाई कोई भी, आप मान लो सपोज आप दुकानदार हैं, अब मैं ग्राहक हूं, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मेरे लिए तो वो बेईमानी हो गई कि भाई ये दुकानदार बेईमानी कर रहा है। लेकिन आपके लिए तो प्रॉफिट, आपके लिए तो वो प्रॉफिट है कि भाई मेरा तो प्रॉफिट है। अब चाहे आप उसे बेईमानी से कमा रहे हो चाहे उसे आप ईमानदारी से कमा रहे हो, दुकानदार के लिए तो प्रॉफिट ही होता है ना वो। यस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां से आप समझे कि दुकानदार का अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, चाहे मैं चाहे मैं बेईमानी यानी कि डिसऑनेस्टी की बात करता हूं, बेईमानी की बात करता हूं, वो दो तरीके से होती है। प्रॉफिट या फिर बेईमानी दो तरीके से दुकानदार कर सकता है। एक तो खरीदते टाइम, जब वो सामान खरीदने जाएगा किसी होलसेलर से या किसी थोक विक्रेता से, एक तो वहां अपना प्रॉफिट कमा सकता है। कि एक तो खरीद खरीदते समय, ठीक है, और दूसरा जब वो घर लाकर उसे बेचेगा। दूसरा प्रॉफिट या डिसऑनेस्टी या बेईमानी वो कहां कर सकता है? एक तो जब वो खरीदने जाएगा वहां, और दूसरा जब वो उसे बेचेगा यानी कि बेचते समय। बेचते समय दो जगह है वो, इसके अलावा और तो कोई जगह नहीं है जहां वो बेईमानी या प्रॉफिट कमा सके। या तो खरीदते समय प्रॉफिट कमाएगा या बेचते समय। अब सुनो, रेशियो मेथड आप सभी लोगों ने पढ़ा है, और रेशियो मेथड का ही कमाल देखना कि ये टॉपिक आपकी चुटकियों में होगा। अब खरीदते समय भी बच्चे दो तरीके से प्रॉफिट होता है, खरीदते समय भी।
खरीदते समय भी दो तरीके से प्रॉफिट होता है, एक तो मूल्य में यानी कि पैसे में, और एक किस में, वजन में। भाई मैं पूरा एक एक पॉइंट जो बन सकता है वो सारा मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बोला कि जो हमारा दुकानदार होता है वो अपना प्रॉफिट या बेईमानी दो जगह कर सकता है। खरीदते समय, खरीदते समय मूल्य में अपना प्रॉफिट कमा सकता है, यानी कि कम पैसा दे दे, वस्तु चीज ज्यादा ले ले, या फिर मान लो 1 किलो के लिए उसे 50 रुपए देने हो 1 किलो चीनी के, वहां 40 रुपया ही दे, ऐसा भी कर सकता है। या फिर वजन में भी कर सकता है। वजन में क्या कर सकता है, मान लो उसे 50 किलो वस्तु उठानी है थोक विक्रेता के पास से, 50 किलो चीज का 2000 रुपए उसने दिया, लेकिन अब जो थोक विक्रेता है उसने 5 किलो और एक्स्ट्रा रख दी उसके सामान में, कि ले भाई जब तू इतना लंबा चौड़ा सामान मेरे पास से उठा रहा है तो ले 5 किलो और मेरी तरफ से फ्री ले जा। उस 5 किलो के कोई पैसे उसको नहीं देने पड़े। तो खरीदते समय दो तरीके से उसका प्रॉफिट हो सकता है, मूल्य में और वजन में। और बेचते समय भी भैया दो तरीके से हो सकता है, बेचते समय भी मूल्य में हो सकता है और बेचते समय भी वजन में हो सकता है। असली जो कहानी है इस टॉपिक की, जो ये टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे जो असली रीजन है ना वो ये है। असली रीजन ये मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि बेचते समय वजन में जो वो गड़बड़ी करता है ना, उसी की वजह से इस टॉपिक को इतना महत्व दिया गया है बेईमान दुकानदार को। इसी की वजह से बेचते समय वजन में जो गड़बड़ी करता है, इसी की वजह से इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ते हैं। बाकी तो सब सेम है। खरीदते समय चाहे मूल्य में गड़बड़ करे, चाहे वजन में गड़बड़ नहीं मतलब प्रॉफिट कमाए, चाहे वजन में, बेचते समय चाहे मूल्य में प्रॉफिट कमाए, इनका इतना महत्व नहीं है। एक सिंगल एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा कि आपको बेचते समय वजन में किस किस तरीके से गड़बड़ कर सकता है कोई भी दुकानदार, और उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बस सुनते रहो आराम से बैठकर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी दुकानदार गड़बड़ी कर रहा है या बेईमानी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं? दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? दुकानदार का लाभ हो रहा है उसमें या हानि? दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे सर अगर दुकानदार बेईमानी करता है तो दुकानदार का लाभ होता है। अगर मैं कहूं दुकानदार प्रॉफिट कमा रहा है तो सीधा सीधा दुकानदार का लाभ है। तो चाहे मैं प्रॉफिट की बात करूं चाहे मैं बेईमानी की बात करूं, दोनों केस में दुकानदार का जो है वो प्रॉफिट होगा, वो लाभ होगा। चलो ये चीज आपको क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं खरीदते समय। मैं फॉर एग्जाम्पल एक ही मैं एग्जाम्पल लूंगा और उससे सारे के सारे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कर दूंगा क्लियर। इसको मैं अलग पेज में आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि कोई दुकानदार खरीदते समय 10%, बच्चे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। मैंने आपसे बोला कि कोई दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। बच्चे खरीदते समय चाहे मूल्य में कहे चाहे वजन में कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात गौर से सुनो सामने देखकर, कि खरीदते समय चाहे मूल्य में कहे चाहे वजन में कहे, आपने एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अगर उसने कहा है कि 10% का लाभ उसने कमाया, तो आपने रेशियो को कितना कर देना है? 10 में 1 जोड़ देना है। रेशियो कितना हो जाएगा? 10 से 11। कोई भी परसेंटेज दिया हो, कोई भी परसेंटेज, अगर वो खरीदते समय चाहे मूल्य में कहे चाहे वजन में कहे, अगर लाभ कहेगा तो रेशियो को बढ़ा देना है। सपोज अगर उसने कहा 10% की हानि, 10% की हानि, तो उस टाइम रेशियो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 माइनस कर देंगे, रेशियो हो जाएगा 10 से 9। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं खरीदते समय चाहे मूल्य में कहे चाहे वजन में कहे, रेशियो बढ़ेगा अगर लाभ कहेगा, रेशियो घट जाएगा अगर हानि कहेगा। अभी सवाल जब कराऊंगा ना, मैं कह रहा हूं आपकी स्पीड घोड़े से भी तेज हो जाएगी, इतनी इतनी अच्छी तरीके से आप सवाल कर रहे होंगे। बेचते समय मूल्य, बेचते समय मूल्य में भी आपने यही करना है
कि सवाल में अगर कहे कि कोई दुकानदार बेचते समय मूल्य में 10% का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ, तो रेशियो आपका 10 से 11 हो जाएगा। और कहे कि कोई दुकानदार बेचते समय मूल्य में 10% की हानि कमा रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 10 से 9। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर फिर तो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं हुआ कि खरीदते समय मूल्य कहे या वजन कहे, लाभ कहेगा तो रेशियो को बढ़ा देंगे, हानि कहेगा तो रेशियो को घटा देंगे। बेचते समय अगर मूल्य में कहेगा तो भैया लाभ कहेगा तो बढ़ा देंगे, हानि कहेगा तो घटा देंगे। हाँ, कोई भी फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो असली कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी यहां, वजन। बेचते समय वजन में क्या क्या वो आपसे बोलेगा और किस तरीके से आपने करना है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं अलग से, मैं इस वाली चीज को मैं अलग से लिखवाता हूं। बेचते समय वजन में मैं अलग से लिख रहा हूं कि बेचते समय वजन में वेट में। इसमें यहां थोड़ी सी अलग चीज होती है, थोड़ी सी अलग चीज आपने यहां पे बच्चे दिमाग में रखनी है। सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो बन सकती है वो मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं। एक केस बनेगा, केस वन बेचते समय वजन के ही मैं केस लिखवा रहा हूं। अगर आपसे कहेगा कि बेचते समय वजन में, अगर वो कहेगा बच्चे कि 10% कम वजन तोलता है, कम वजन तोलता है, तो रेशियो क्या बनेगा? अगर वो कहेगा परसेंट में कोई वजन कम तोलता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी में लिखवा रहा हूं ना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि अगर सवाल में कहेगा कि कोई दुकानदार बेचते समय, जब कोई वस्तु को बेच रहा है तो वो 10% कम वजन तोल रहा है। भाई कम वजन तोलेगा ना, देखा ना आपने, चुम्बक उम्मक लगा के दुकानदार गड़बड़ी कर देते थे पहले के जमाने में, जब वो वाली तराजू होती थी इधर वाली, तो उसमें नीचे चुम्बक लगा के कम वजन तोलता था वो। आजकल इलेक्ट्रिक वाली आ रही है, पता नहीं शायद रीडिंग वगैरह में होता होगा उनमें भी कुछ गड़बड़। तो मैंने कहा बेचते समय 10% कम वजन अगर वो तोल रहा है तो रेशियो क्या बनेगा? क्या रेशियो आप ये लिखोगे? 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से 9, जैसा आपने ये लिखे हैं ऐसा लिखोगे आप? नहीं, यही तो इसमें अलग होता है, यही तो इसमें अलग होता है भैया। यहां रेशियो इस तरीके से नहीं चलता है वजन में, यहां रेशियो इस तरीके से नहीं चलता है। तो फिर चलता कैसे है? एक तरफ लिखना है, सीधे हाथ की तरफ लिखना है ईमानदारी वाला वजन, और उल्टे हाथ की तरफ लिखना है बेईमानी वाला वजन। अब देखना रेशियो क्या बनेगा। मैंने आपसे बोला कि अगर उसने 10% कम वजन तोला है तो ईमानदारी से अगर उसे 100 यूनिट वजन देना था, ईमानदारी से अगर उसे 100 यूनिट वजन देना था, तो उसने बेईमानी कितने की कर दी? 10% की। तो बेईमानी कितने की कर दी? 10% की। तो उसने वजन दिया कितना है? 90। तो आपका जो रेशियो है वो कितना बनेगा? आपका रेशियो बनेगा बच्चा 9 से 10। ये रेशियो बनेगा, ना कि ये। यही आपने दिमाग में रखना है। बात क्लियर हुई? अभी मैं 2-3 एग्जांपल और कराता हूं, अगर मैंने यहां लिखा कि भैया उसने 20% कम वजन तोला है, 20% कम वजन तोलता है, तो रेशियो क्या बनेगा? अब आप अपनी तरफ से लिखो। एक तरफ लिखना है ईमानदारी वाला, ये लिखना नहीं है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, जब सवाल करेंगे ये नहीं लिखेंगे हम। और एक तरफ लिखना है बेईमानी,
कि भैया अगर उसने बोला है कि 20% कम वजन तोलता है कोई भी दुकानदार, तो ईमानदारी से उसे कितना वजन देना चाहिए? ईमानदारी से। आप कहेंगे सर ईमानदारी से तो उसे 100 यूनिट देना चाहिए, ईमानदारी से तो उसे 100 यूनिट देना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने 20% कम वजन तोला, तो उसने दिया कितना है? उसने दिया है 80। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ये रेशियो बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? आराम से आपने कर लिया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने 16 सही 2/3% कम वजन तोला है, कम वजन तोलता है, तो रेशियो क्या बनेगा? ईमानदारी और बेईमानी, ईमानदारी और बेईमानी, बताइए। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। आप जानते हैं कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो 1/6 होता है, वो 1/6 होता है। अगर ईमानदारी से उसने 6 यूनिट वजन देना है ईमानदारी से, तो बेईमानी से 1 यूनिट वो वजन कम करके देगा, 1 यूनिट कम वजन करके देगा। तो बेईमानी से कितना देगा? बेईमानी से देगा 5। तो रेशियो कितना बन गया? रेशियो बन गया 5 और 6। यहां आपके दिमाग में बात हो गई सेट। ये तो कब है? जब वो परसेंट में बात करेगा। अभी केस 2 आपके पास आने वाला है कि केस 2 अगर है, केस 2 मेरे भाई क्या है? केस 2 है कि अगर अगर 1 किलो की जगह, 1 किलो की जगह, 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन देता है बेईमानी करके, तो रेशियो क्या बनेगा? अब इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप बड़े प्यार से बड़े आराम से रेशियो बना सकते हो, बहुत आराम से। उसने कहा कि 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन देता है, इसमें भी आप बड़े आराम से अपना आंसर बता सकते हो। कैसे? एक तरफ लिखना है आपने ईमानदारी, ईमानदारी, और एक तरफ लिखना है बेईमानी। बच्चे आप सभी जानते हैं कि 1 किलो का मतलब ग्राम में होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं भाई? सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम को हम कहते हैं 1000 ग्राम, ग्राम में तो यही मतलब होता है। अब अगर उसे ईमानदारी से 1000 ग्राम देना चाहिए, है ना भाई? 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम उसने दिया, ईमानदारी से तो उसे 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन उसने बेईमानी से दिया कितना है? 800 ग्राम। तो रेशियो कितना बन गया? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। देख लो कितनी अच्छी तरीके से आपने इसका भी रेशियो बना दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है इसमें, है ना? ये सब बेचते समय वजन में जब वो गड़बड़ी करेगा ना, उस केस को मैं बता रहा हूं। जो बच्चे थोड़ा लेट जुड़े हैं क्लास में, वो क्लास को शुरू से देखना, ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल और दूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं कि वो 2 किलो की जगह, 2 केजी की जगह 1600 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, का प्रयोग करता है, तो रेशियो क्या बनेगा? जल्दी से आप सभी लोग मुझे बता दो। अगर सवाल में बोल दिया कि 2 किलो की जगह 1600 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो इस केस में रेशियो क्या बनेगा? आपका जवाब होगा सर करते हैं अभी। 2 किलो का मतलब है 2000 ग्राम, है कि नहीं भाई? आप कहेंगे यस सर। तो एक तरफ लिखना है ईमानदारी और एक तरफ लिखना है बेईमानी, बेईमानी, सीधे हाथ की तरफ ईमानदारी, है ना? तो ईमानदारी से 2000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने बेईमानी से दिया कितना है? 1600 ग्राम। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 4 चौके 16, 4 पंजे 20। रेशियो कितना बनेगा मेरे भाई? रेशियो बनेगा 4 से 5। कोई प्रॉब्लम यहां आपको नहीं है।
दो केस बन सकते हैं केवल। एक तो बन सकता है केस वन, जहां वो परसेंटेज में कम वजन तोलेगा, परसेंटेज में कम वजन तोलेगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस बन सकता है जहां वो वजन में ही डायरेक्ट गड़बड़ी करके आपको देगा कि इतने किलो की जगह इतना किलो वजन उसने यूज किया, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां आकर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं खत्म। अब सवाल करेंगे और सवाल में अलग अलग तरीके से कैसे कैसे सवाल होता है, एक यही कॉन्सेप्ट है, हर अलग अलग तरीके के सवालों में आपको मैं लगाकर दिखाऊंगा। ठीक है भाई, ये सवाल आप मुझे बताओ जल्दी से, इस सवाल का जवाब क्या होगा? बताएंगे बच्चे इसका जवाब? विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 2 किलो के स्थान पर 1600 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ क्या होगा? परसेंटेज प्रॉफिट। आपने क्या करना है कि भाई उसने कहा 2 किलो के स्थान पर 1600 ग्राम वजन का यूज किया है। आप जानते हैं 2 किलोग्राम का मतलब होता है 2000 ग्राम, यानी कि ईमानदारी से उसको देना चाहिए था 2000 ग्राम, लेकिन उसने दिया है 1600 ग्राम। तो रेशियो क्या बन गया? रेशियो बन गया 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि रेशियो बन गया 4 से 5। अगर मुझे प्रॉफिट बताना है, दुकानदार का प्रॉफिट कितना है भैया? 4 से 5। दुकानदार का लाभ हो गया 1 यूनिट का, एक का। और अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट बताना है तो 1/, और ओरिजिनल 4 और इंटू 100, जो दुकानदार की जेब से गया है उसको नीचे रखना है। भाई दुकानदार की जेब से तो 1600 ग्राम गया है ना, दुकानदार की जेब से जो बेईमानी वाला वजन है वही गया है, तो वो हमें नीचे रखना है और इंटू 100। आप कहेंगे सर 25% का प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल आपको देता हूं मैं, और करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा बताइए भाई। बताओ बताओ। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 10 किलोग्राम दाल पर बेचने पर उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखो जो ये लास्ट में लाइन उसने जोड़ी है ना, ये आपको गुमराह करने के लिए है। उसने आपसे पूछा है परसेंटेज में लाभ, प्रतिशत लाभ। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, संदीप सर तो फाउंडेशन बैच के लिए बोलते हैं, मतलब समझा नहीं मैं। फाउंडेशन बैच के लिए क्यों बोलेंगे? ये भी तो बैच ही है आपका, पेड बैच। देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का उपयोग करते हैं और 1 किलोग्राम दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 10 किलोग्राम दाल बेचने पर उसका लाभ। देखो ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है। जो परसेंटेज प्रॉफिट 1 किलोग्राम में होगा ना भाई, वो 10 किलोग्राम में होगा। जो परसेंटेज प्रॉफिट 1 किलोग्राम में होगा वही आपका 10 किलोग्राम में, वही आपका 100 किलोग्राम में। तो लास्ट की लाइन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपने अपना परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, वही आपका आंसर होगा। लास्ट में 10 से भी गुणा मत कर देना उसे। आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट 1 किलोग्राम में है वही 10 किलोग्राम में परसेंटेज प्रॉफिट होगा, वही 1000 किलोग्राम में होगा। इस बात से कंफ्यूज जाना नहीं है आपको कि 10 किलोग्राम का मतलब है कि लाभ परसेंट को भी 10 से गुणा करें, ना ना ना, जो आए वही है।
100/9%। वेरी गुड। बताओ बताओ बताओ, और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। सर इस बैच से टेक्नीशियन की तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल यार, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। टेक्नीशियन के लिए और एएलपी दोनों के लिए तो है ही ये। चलो देखते हैं। उसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का यूज किया। चलिए भाई, एक सेकंड का समय देना मुझे बस। स्क्रीन पे कमेंट थोड़ा सा, अब ठीक है। चलिए, उसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम। बच्चे 1 किलोग्राम का मतलब आप सभी जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। यस सर, बिल्कुल होता है। तो ईमानदारी से देना था 1000 ग्राम, और उसने 900 ग्राम का यूज किया है। 900 ग्राम, तो 900 ग्राम बेईमानी इधर लिखो। 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट। रेशियो आ गया 9 से 10। भैया कितना लाभ हुआ दुकानदार का? 1 यूनिट का लाभ हुआ। और परसेंट लाभ अगर मुझे बताना है तो 1/9 गुणा 100। आप कहेंगे 11 सही 1/9%। है, जरूरत ही नहीं है। है भाई, जरूरत ही नहीं है। आपको यहीं से आंसर मिल गया, 100/9%। 100/9% हो गया। ठीक है, आगे चलें। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आप खुद से मुझे आंसर निकाल के दो, इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूं, है ना। और फर्स्ट क्लास से हमारी स्पीड सेम है और लास्ट तक रहेगी। वेरी गुड। चलो, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर ग्राहक को सामान बेचता है। यार आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि संदीप सर हम लोगों से फाउंडेशन बैच में आने के लिए बोलते हैं? ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। नहीं है? अपनी तरफ से कुछ बात बना लो यार तुम। ऐसा क्यों बोलेंगे वो? मैं कमेंट देख रहा हूं ना, तभी तो मैं थोड़ा सा इधर डिस्ट्रैक्ट हुआ। आप मुझे बताइए कब बोला उन्होंने, कौन सी क्लास में बोला? ये तो 1 kg का परसेंटेज है ना सदाशिव। हाँ, 1 kg का परसेंटेज है। मैंने कहा ना, जो लाभ परसेंट 1 किलो का होगा, 1000 किलो का भी परसेंट उतना ही होगा। उतना ही होगा। दोनों तरफ आप 1000 1000 किलो जोड़ोगे तो वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाना है। तो जो 1 किलो का परसेंटेज है, N kg का भी वही परसेंटेज होगा। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि 10 किलो में कितना परसेंटेज होगा, ताकि बच्चे 10 से गुणा कर दे प्रॉफिट को। देखो, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर ग्राहक को सामान बेचता है। T% के लाभ पर। ओके। और फिर उसने कहा कि उसका वजन 1 किलो की बजाय 800 ग्राम होता है। उसका कुल लाभ परसेंट 40 है, तो टी का मान बताओ। अब थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया सवाल का। थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया सवाल का। ओके, देखो भाई, आते हैं अपने इस पे आते हैं ना, अभी इधर उधर की बातें मत करो प्लीज। देखो, उसने कहा एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर ग्राहक को सामान बेचता है। T% के लाभ पर। अभी तक आपसे बोल रहा था कि क्रय मूल्य पर बेचता है। अभी तक तो आपसे कह रहा था कि क्रय मूल्य पर सामान बेचता है, लेकिन अभी वो लाभ पर भी बेच रहा है ना। उसने कहा एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर ग्राहक को सामान बेचता है।
और 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का वजन का यूज भी करता है। ठीक है, उसका कुल लाभ परसेंट 40 है, तो टी का मान बताओ क्या होगा? बताएंगे बच्चे सभी लोग? एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर T% के लाभ पर, भाई मान लो, देखो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कोई चीनी, मैं दुकानदार हूं, मैं चीनी लेकर आता हूं, अब मैं चीनी को 50 रुपए किलो के हिसाब से लाता हूं, और मैं आपको 1 किलो 60 रुपए की देता हूं, 1 किलो में 60 रुपए की, तो वहां मैंने मूल्य में भी फायदा कर लिया अपना, करा के नहीं? और मैं आपको 1 किलो की जगह भी ना दूं, मैं आपको 800 ग्राम दूं, मैं आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम दूं, तो मैंने दो दो फायदे कर लिए अपने। यस और नो? एक तो फायदा मैंने किया कि मैं आपको एक 50 रुपए की जो 1 किलो चीनी लाया था, उसको मैं 60 रुपए की दूं आपको, तो मूल्य में प्रॉफिट वहां कर लिया। और मैं 1 किलो की जगह आपको 800 ग्राम दूं, दूसरा प्रॉफिट यहां कर लिया। तो सवाल कह रहा है ऐसा करने पर कुल लाभ उसे 40% का है। तो बताओ टी का मान, टी का मान यानी कि उसने जो शुरुआत में लागत मूल्य पर प्रॉफिट कमाया था ना, वो कितने परसेंट का था, ये है। अब जितने भी परसेंटेज यहां दिए हैं ना, आपको सबका फ्रैक्शन पता होना चाहिए, सबका भिन्न आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया उसने ग्राहक को सामान बेचा और 1 किलो की बजाय 800 ग्राम वजन यूज किया, 1 किलो की जगह 800 ग्राम का यूज किया, मतलब ईमानदारी से देना था 1000 ग्राम। बच्चे 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है ना, और उसने दिया कितना है, 800 ग्राम। तो भैया रेशियो कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, एक रेशियो तो ये आ गया जो इसके वजन का था। लेकिन 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 अभी एक चीज और उसने की है, उसने लागत मूल्य पर T% का लाभ कमाकर ग्राहक को बेचा है। लागत मूल्य पर T% का लाभ। अगर मैं मानूं कि A रुपए की चीज को B में बेचा है, तो रेशियो कितना बन जाएगा, A से B। रेशियो कितना बन जाएगा बच्चे, A से B। सपोज अगर वो ये कहता कि 10% के लाभ पर बेचा है, तो मैं क्या करता, 10 से 11, भाई मैं यही तो करता। तो मैंने कहा कि भैया उसने T% के लाभ पर ग्राहक को बेचा है, इसका मतलब A रुपए की चीज को B रुपए में बेचा है, और ऐसा करने पर उसे 40% का लाभ हुआ। 40% का फ्रैक्शन मेरे प्यारे भाई होता है 2/5, 2/5। यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है, जो कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर जो उसे लाभ हुआ है, वो 40% का है। तो 2/5 का मतलब है कि 5 से फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ के फ्रैक्शन हो जाएगा 7। ये ओवरऑल है, ओवरऑल। ओवरऑल यानी कि इन दोनों को मिलाकर। ओवरऑल को हम नीचे लिखते हैं, ओवरऑल को हम नीचे लिखते हैं, है ना? देखो, एक तो मैंने कहा कि 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया, मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, तो रेशियो 4 से 5 हो गया। दूसरा उसने कहा कि भैया लागत मूल्य पर भी T% का लाभ कमाया उसने, तो T% का लाभ का मतलब है A से B रेशियो हो गया। अभी यही हमें निकालना है, फिर यहां से परसेंटेज निकालेंगे हम। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा कितना आएगा, 4A। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा कितना आएगा, 5B। और नीचे रेशियो कितना आ जाएगा, 5/7। बच्चे ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो A/B कितना आ जाएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 25, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 28। अब आप देखो परसेंटेज आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। A का मान कितना आ गया, 25, और B का मान कितना आ गया, 28। अब आप देख लो कितने परसेंट का लाभ कमाया है भैया, 3 का लाभ कमाया है, और कितने पर, 25 पर, और गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 4 तिया 12%। हो गया सवाल। आपने केवल एक काम करना है, जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो नीचे लिखना है, जो उसने लिखा है कुल लाभ। जो कुल लाभ होगा वो सबसे नीचे होगा, बाकी सारे रेशियो ऊपर हो जाएंगे। उसने कहा 1 किलो की जगह 800 ग्राम, मैंने रेशियो लिख दिया।
उसने कहा क्रय मूल्य पर इतना परसेंट का लाभ, मैंने ए से बी लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया 4A, इन दोनों को गुणा किया 5B, तो नीचे रेशियो मिला 5/7। इस 4 को नीचे ले आया 28, 5 को ऊपर ले गया 25, यानी कि 3 का प्रॉफिट है। कितने पर? 25 पर गुणा 100, यानी कि 12%। 5/7 कहां से आया बच्चे? देखो 5/7 का मतलब है कि उसे ओवरऑल 2/5 का लाभ हुआ, मतलब 5 रुपए की चीज उसने 2 के लाभ पर बेची होगी, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हो क्या? यस पढ़े हो। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 की तरफ चलते हैं और आते हैं टाइप 2 के पहले सवाल की तरफ। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊं ना, ये पूरी की पूरी क्लास दोबारा रिपीट मोड पर देखना, कल संडे है, मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सवाल देखो, एक बेईमान विक्रेता अपने सामानों को तोल की कमी करके लागत मूल्य पर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितने भार का वो यूज करता है? अब सवाल में क्या बोला उसने? उसने कहा कि भैया उसने क्रय मूल्य पर बेचा है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर बेचा है। पिछले सवाल में तो वो लाभ पर बेच रहा था, लेकिन यहां उसने कह दिया भैया क्रय मूल्य पर बेचा है। दोस्त है भाई उसका, मान लो आप दुकानदार हो, मैं आपके पास कुछ सामान लेने चला जाऊं, आपकी मान लो चप्पल जूते की दुकान है, अब मैं आपके पास जूते लेने चले जाऊं, आप मुझे प्रॉफिट पर दोगे जूते? प्रॉफिट कमाओगे मुझसे भी? है नहीं? नहीं कमाओगे ना, सच बोलना। तो आप कहोगे सर ये एक जोड़ी जूते जो आपने लिए हैं ये 600 रुपए के मुझे पड़े थे, अगर कोई और आता है तो हम उसे 1100 रुपए से कम देंगे ही नहीं, लेकिन आप हमारे टीचर हो, चलो 600 में मैं लाया था, 600 में ही ले जाओ, ऐसे ही बोलोगे ना। तो वही चीज है कि क्रय मूल्य पर देता है, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी कि 25% का लाभ कमा लिया ओवरऑल। अब ये कैसे हुआ होगा? ये कैसे हुआ होगा? ये कैसे हुआ होगा कि अगर वो लागत मूल्य पर बेचकर भी लाभ कमा रहा है, इसका मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? उसने कम वजन का यूज किया होगा। वो कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह कितने भार का यूज किया होगा। अब सुनो भैया, 1 किलोग्राम ईमानदारी से देना था, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम ईमानदारी से देना था, उसने दिया कितना है? ए। उसी ए का हमें मान निकालना है। जितना उसने बेईमानी से वजन दिया है ना, वही हमें बताना है। वो मान लिया मैंने ए मान लिया। अब नीचे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 25% का। बच्चे 25% का जो भिन्न होता है वो होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। 1/4 का मतलब है कि 4 रुपए की चीज पर 1 का लाभ तो बेचेगा कितने में? 5 में। 5 में बेचेगा। अब आप देखो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो रेशियो A/1000 का है वही रेशियो 4/5 का होगा, क्योंकि ये नीचे लाइन खिंच गई, ओवरऑल यही है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5A बराबर 4000, तो 5 से कटेगा 800 बार, तो A का मान कितना आ गया? 800। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 यूनिट का मान 1000, तो 1 का मान 200, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 200 गुणा 4 यानी कि 800। ऐसे भी आप कह सकते हो, किसी भी तरीके से आप कह सकते हो। आप कह सकते हो A/1000 बराबर 4/5, तो A आ जाएगा 800 ग्राम, यानी कि उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज किया होगा। बस हो गया सवाल। अब मैं आपको अगला सवाल देता हूं और खुद से आप उसे करना। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा? बताइए भाई। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा वो नीचे आएगा, बाकी सारे परसेंटेज, सारे रेशियो ऊपर रह जाएंगे। लाइन के नीचे ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, जो उसे कुल लाभ हुआ है। एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उतने में खरीद कर लाया हूं, उतने में बेच रहा हूं,
लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 11 सही 1/9% का प्रॉफिट कमा लिया उसने। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उसने यूज किया है। अब हमें देखना है 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि ईमानदारी से देना था 1000 ग्राम, और उसने दिया कितना है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। और ओवरऑल उसे 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। प्यारे भाई 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9, 1/9 होता है। यानी कि लाभ का मतलब है कि जो रेशियो है मेरे भाई 9 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 10। रेशियो हमारा 9 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 10। ओवरऑल प्रॉफिट नीचे रहेगा। अब या तो आप इस तरीके से कर लो कि 10 यूनिट का मान 1000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1000/10 यानी कि 100। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 गुणा 100 यानी कि 900। तो आपका जवाब हो जाएगा 900। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि A/1000 बराबर 9/10। 0 से 0 गया और 100 निम्मा 900। ए बराबर कितना हो जाएगा? 900। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो। ये सवाल करिए, ये थोड़ा अलग सवाल आ गया। थोड़ा सा अलग सवाल है भाई ये। अब क्या करें इसमें? एक दुकानदार खरीदते व बेचते समय झूठे वजन का उपयोग करके 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल मुनाफा क्या होगा? बताओ। अब यहां आपका जितना भी मैंने आज आपको पढ़ा है वो सारा यहां काम आने वाला है। मैंने आपको क्या बताया था कि खरीदते समय चाहे वजन में बेईमानी करे चाहे मूल्य में, दोनों केस में दुकानदार का ही प्रॉफिट होना है। और वो रेशियो बढ़ जाएगा। मान लो 10% है तो 10 से 11 हो जाएगा। अगर बेचते समय मूल्य में कुछ गड़बड़ी करता है तो भी रेशियो सीधा सीधा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बेचते समय वजन में उसने कुछ गड़बड़ी की तो फिर हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। यहां उसने दोनों पॉइंट यूज किए हैं कि भैया वो खरीदते समय और बेचते समय वजन में 10% की बेईमानी करता है। अब आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उसने खरीदते समय भी 10% का बेईमानी करी है। खरीदते समय भी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। खरीदते समय भी 10% की बेईमानी, रेशियो कितना हो जाएगा? 10 से 11। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सीधा सीधा 10 से 11 हो जाएगा। बेईमानी करी है तो दुकानदार का ही तो लाभ हुआ उसमें। तो खरीदते समय 10% की बेईमानी यानी कि अनुपात होगा 10 से 11। लेकिन अगर बेचते समय, अगर मैं कह रहा हूं बेचते समय अगर उसने 10% की बेईमानी करी है, 10% की वजन में बेईमानी करी है, तो मतलब है कि उसे ईमानदारी से देना था 100 यूनिट, उसने दिया है 10% कम यानी कि 90। तो रेशियो होगा 9 से 10। यही चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। जिन लोगों ने इस तरीके से किया, आप क्लास छोड़कर जा सकते हो। आप इस टॉपिक में महारत हासिल कर चुके हो। अब आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट कर लिया इस सवाल में, मैं कह रहा हूं आप सीख चुके हो सब कुछ। तो इन रेशियो को देख लो भैया। पहला रेशियो 10 से 11, दूसरा रेशियो 9 से 10। तो गुणा करेंगे, 10 नाम 90 और 11 धाम 110। 0 से 0 गया। तो दुकानदार का लाभ कितना हुआ? 2 का, है ना भाई? लाभ कितना हुआ? 2 का। और परसेंट में प्रॉफिट निकालना है तो 2/9 गुणा 100। और 2/9 गुणा 100 होता है 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब है, 22 सही 2/9%। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपने? यस। चलिए अब मैं टाइप चलता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है ये।
ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। चलेंगे बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ, जरा देखेंगे इस सवाल को। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, 12.5% के लॉस पर, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का यूज करता है। प्रतिशत लाभ या हानि। धीरेन्द्र प्रजापति कह रहे मैंने कर लिया सर, अब जाऊं, जाके दिखाओ। सर घुटनों में देखे 4-5 कोहनियां लगेंगी कमर में, चुप बैठे रहो क्लास में, मैं जाऊं? कहां जाना है भैया तुम्हें? ये तो बोल दिया मैंने, जाओ। जाओ का मतलब उठ के चल दो। शहतूत की कमची देखी है? हम में बहुत बाजती थी स्कूल में बेटा वो, 4-5 लकड़ियों को एक साथ बांध के हमारे मास्टर बहुत बजाया करते थे हम में। ऐसे मजबूर मत करो मुझे कि वो बदला तुमसे ले लूं मैं। जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब। सर 1000 का 25% कितना होता है बच्चे? 1000 का 25% होता है 16.5। हाँ, 16.5, 16.67897528 होता है 1000 का 25%। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम का वजन यूज करता है, तो उसका परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस बताओ क्या होगा? चलो देखो, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 12.5% का फ्रैक्शन होता है भाई 1/8। सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अब उसने कहा कि 12.5% की हानि पर, क्रय मूल्य पर, ओवरऑल लाभ नहीं है ये उसका, ये क्रय मूल्य पर उसने लाभ कमाया है। तो हानि का मतलब है कि 8 से रेशियो कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि बच्चा वो हानि कह रहा है, हानि के लिए हम घटाते हैं। उसने 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम का वजन यूज किया है। 36 ग्राम का मतलब क्या होता है? 36 ग्राम की बजाय का मतलब है कि ईमानदारी से उसे 36 ग्राम देना था, बेईमानी से उसने 28 ग्राम दिया है। बेईमानी से, ठीक है। तो ईमानदारी से कितना देना था? 36, बेईमानी से कितना दिया है? 28। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई है कि इधर के रेशियो अगर इधर से कट सकते हैं तो काट दो पहले ही। 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, बस अब गुणा कर लो, 28 दूनी 56 और 9 नाम 81। तो भैया कितने का लाभ हो गया? 11 में से 6 गए 5, 7 में से 5 गए 2। तो परसेंट प्रॉफिट बताना है तो 25/56 और गुणा 100। तो 4 से जाएगा 14 बार, 4 से जाएगा 25 बार। 25 गुणा 25 होता है 625। 625/14%। तो 14, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या हमने? अरे हाँ 7 होगा ना भैया, 7 ही तो मैं कह रहा हूं, तुम लोग जबरदस्ती 9 क्यों कहवा रहे हो? कि 7 होगा ना, ऐसी गड़बड़ मत करो यार तुम लोग। 7 नाम 63, ये आ जाएगा 437। ठीक है, तो परसेंट लाभ बताना है तो 7/56 गुणा 100। तो 7×8 = 56 और 1/8 गुणा 100 का फ्रैक्शन क्या होता है देख लो, ये रहा आपके सामने, 12.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे चले। चलिए इस सवाल को करते हैं। करते हैं भैया इस सवाल को। देखेंगे भैया, एक चांदी की दुकान के मालिक का दावा है कि वह 65 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी बेच रहा है। 65 रुपए प्रति ग्राम चांदी बेच रहा है, जबकि उसका क्रय मूल्य 70 है।
आप किसी सुनार के पास जाओ, सुनार इस बात का दावा करने लगे कि भाई साहब मैं चांदी को 65 रुपए प्रति ग्राम दे रहा हूं, और ये कहे कि ये मुझे 70 रुपए प्रति ग्राम पड़ रही है, तो क्या उसमें दुकानदार का प्रॉफिट है या लॉस है? आप मुझे खुद बताओ, क्या उसमें दुकानदार का प्रॉफिट है या लॉस है? अगर दुकानदार कोई वस्तु 70 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से लाया और उसे 65 के हिसाब से बेच रहा है, तो सर साफ साफ दिख रहा है ये तो दुकानदार नुकसान कर रहा है अपना। हाँ, कर रहा है। आगे चलो, वह 1 ग्राम की बजाय 900 मिलीग्राम दे रहा है। दुकानदार मालिक का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा? अब यहां हमें सबसे पहले पता चला कि दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए ग्राम, और दुकानदार ने दिया कितने का है, 1 ग्राम 65 का। तो रेशियो कितना हो गया भैया? ये जाएगा 5 से 14 बार और 5 से 13 बार। तो एक रेशियो तो हो गया दुकानदार का 14 से 13, क्रय मूल्य जितना है और बेच कितने में रहा है, तो एक अनुपात तो दुकानदार का हो गया 14 से 13। दूसरा क्या है कि 1 ग्राम की जगह 900 मिलीग्राम दे रहा है। भाई 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, यानी कि ईमानदारी से उसे 1000 मिलीग्राम देना था, लेकिन उसने दिया है 900 मिलीग्राम। तो ये दूसरा रेशियो कितना है, 9 से 10। बस गुणा कर लो, हो गया सवाल। 14 निम्मा 126 और 13 धाम 130, 13 धाम 130। कितने का लाभ हुआ है? लाभ हुआ है 4 का, और परसेंट लाभ बताना है तो 4/126 और गुणा 100। बस कर लो और जल्दी से आंसर बता दो मुझे कितना होगा। भाई 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, तो 200/63 परसेंट का लाभ। तो 6 तिया 18, 3 तिया 9। अब ये तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, ऑप्शन सारे बहुत नजदीक हैं। तो 63 और 200, 3 बार जाएगा 189, 11 बचा 0.0। 63 दूनी 126 ज्यादा हो जाता है, तो 3.1, 63 एकम 63, 10 में से 3 गए 7 और 10 में से 6 गए 4, फिर जीरो लगा देंगे, तो 6 सत्ते 42, ये 7 बार जाएगा 3.17। ये रहा ऑप्शन, कितना आ जाएगा, 3.17। अच्छा क्वेश्चन है ये, 3.17। कैलकुलेशन कितनी अच्छी करनी पड़ी है इसमें। ये सवाल करो। ये छोड़ो, ये करो आप, से बाद में करेंगे, इसे करो पहले। इस सवाल को करो। 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य 50 है, दुकानदार इसे 55 की दर से बेच रहा है। सेम जैसा अभी क्वेश्चन किया है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम चीनी दे रहा है, तो बताओ परसेंट लाभ। सेम क्वेश्चन है, मगर कुछ भी अलग नहीं है, बस डिजिट वगैरह अलग है। भैया चीनी का क्रय मूल्य कितना है, चीनी का क्रय मूल्य है 50, और दुकानदार भाई साहब दे कितने में रहे हैं, 55 में दे रहे हैं। तो एक अनुपात कितना बन गया, 5 धाम 50 और 5 से 11। दूसरा कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि ईमानदारी से देना था 1000 ग्राम और भाई साहब ने दिया है 900 ग्राम। तो रेशियो आ गया 9 से 10। जरा गुणा करना, 9 धाम 90, 11 धाम 110, रेशियो कितना आ गया, 9 से 11। ये तो अभी किया हमने। लाभ कितने का है, लाभ है 2 का, लाभ है 2 का, और परसेंट लाभ बताना है तो 2/9 गुणा 100। और अभी थोड़ी देर पहले किया था 22 सही 2/9%, लेकिन उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आप 22% कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट, लगभग, लगभग 22% आप कह सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये सवाल बता दो और मजे करो फिर इस चैप्टर में।
बस हो गया सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम वजन तोलता है। एक तो यहां उसका हो गया रेशियो। फिर वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यदि 10% का डिस्काउंट भी देता है तो 1 किलो वस्तु पर शुद्ध लाभ क्या है? मैं कह रहा हूं जैसे जैसे रेशियो है ना बनाते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। इस तरह के सवालों की पता है खूबसूरती क्या है? आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने जो भी परसेंटेज दिए हैं सबको, अगर कह रहा है लाभ तो बढ़ा दो, हानि घटा दो। अगर कह रहा है 15% ज्यादा अंकित किया है तो 100 से 115 कर दो। 10% का डिस्काउंट 100 से 90 कर दो और फाइनल प्रॉफिट देख लो। यही करना है। बस ध्यान कहाँ रखना है? बेचते समय वजन, उसका जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। जैसे उसने कहा कि 25% कम वजन तोल रहा है, तो यानी कि 100 यूनिट अगर उसने वजन देना है तो उसने दिया कितना है? 75। ये रेशियो उल्टा चलता है वजन का। 25 दिया 75, 25 चौके 100। वजन का जो रेशियो है ये उल्टा चलता है, बाकी सब सीधे हैं। बाकी तो जो हानि कह रहा है घटा दो, लाभ कह रहा है बढ़ा दो। उसने कहा 15% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 100 की चीज पर कितना अंकित कर रहा है? 115। 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 23 बार। फिर कह रहा है 10% की छूट भी दे रहा है, यानी कि 10 से 9 हो जाएगा रेशियो। अब सीधा सीधा गुणा कर दो इनको। 20 या 60 धाम 600, ये गुणा करेंगे 23 चौके 92 और 9 दूनी 18, 9 नाम 81 और 1 82। अब आप देख लो कितने का लाभ हुआ है भैया? लाभ हुआ है 228 का। और परसेंट में लाभ बताना है तो 228 बटा 600 और गुणा 100। तो 6 तिया 18, 6 8 48, 38%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देख लो, मैं कह रहा हूं आपने दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। अब मैं आपको यहां ये सवाल देता हूं होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम में बताएंगे और इसका सॉल्यूशन अभी मैं इसमें करके आपको दे दूंगा। और बाकी अब हमारी क्लास मंडे में होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर फिर से पढ़ा दो, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, वो डिपेंड रहेगा रेशियो पर। हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, रेशियो पर डिपेंड रहेगा। पाइप सिस्टम पढ़ेंगे, रेशियो पर डिपेंड रहेगा। एवरेज पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट रेशियो पर डिपेंड रहेगा। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट रेशियो पर डिपेंड रहेगा। तो 4-5 टॉपिक, वो सीरीज अलग हो जाती है। तो ठीक है, 3-4-5 दिन की बात है। अब जितने भी टॉपिक आएंगे ना सब छोटे छोटे हैं, तो रेशियो को 4 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए, बाकी आप जिन लोगों को समझ में आ गया था पहले, रेशियो पढ़ा था फर्स्ट क्लास आपकी, एज अ रिवीजन तौर पे वो ले लेना। तो बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में, यानी कि मंडे। अब जो भी आपका बैकलॉग बचा हुआ है उसे क्लियर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।